Hello learners, welcome back to English and Study, where learning English is always easy. क्या आप भी अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सोचते हैं लेकिन इंग्लिश में अटक जाते हैं? बारिश की वजह से आज कौन स्कूल नहीं आएगा? गर्मी की वजह से उसे पसीना हो रहा है, बीमार होने की वजह से वो सो रहा है, चोट की वजह से वो दौड़ नहीं पाया, नशे की वजह से उसे होश नहीं है। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बोलना नहीं आती है? तो फिक्र मत कीजिए, आज की आपके लिए ही है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बहुत ही आसानी से बनाना सीखेंगे, वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। इस क्लास में बहुत ही बेसिक से एडवांस सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो बस बने वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं की वजह से की इंग्लिश। तो इसकी इंग्लिश हम दो तरीकों से बना सकते हैं, ड्यू टू से और बिकॉज ऑफ। अब जैसे काम की वजह से बिकॉज ऑफ वर्क या ड्यू टू वर्क, बारिश की वजह से बिकॉज ऑफ द रेन या ड्यू टू द रेन, बुखार की वजह से बिकॉज ऑफ फीवर ड्यू टू फीवर, गर्मी की वजह से बिकॉज ऑफ द हीट ड्यू टू द हीट। ऐसे फ्रेज बनाते हैं। अब इससे एक वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे काम की वजह से वो थका हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे काम की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ वर्क। इसके बाद लिखेंगे वो थका हुआ है, की इंग्लिश ही इज टायर्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ वर्क ही इज टायर्ड। बिकॉज ऑफ वर्क को पीछे लिखकर भी इंग्लिश बना सकते हैं, ही इज टायर्ड बिकॉज ऑफ वर्क। ड्यू टू से ऐसे इंग्लिश बनेगी, ड्यू टू वर्क ही इज टायर्ड। ड्यू टू का भी पीछे लिख सकते हैं, तो ऐसी इंग्लिश बनेगी, ही इज टायर्ड ड्यू टू वर्क। यहां पर एक जरूरी बात ध्यान रखेंगे, बिकॉज ऑफ के किसी वर्ब को लिखते हैं तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, पानी पीने की वजह से उसे उल्टी हो गई, तो इसकी इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही वॉमिटेड। अब जितने भी वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे बिकॉज ऑफ को सेंटेंसेस के आगे लिखकर ही बनाएंगे। अगर आप चाहो तो आने वाले सभी वाक्यों की इंग्लिश बिकॉज ऑफ पीछे लिखकर और ड्यू टू से भी बना सकते हैं। बारिश की वजह से सड़क गीली है, गर्मी की वजह से पंखा चल रहा है। ये सब वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे बारिश की वजह से सड़क गीली है, तो सबसे पहले लिखेंगे सड़क गीली है की इंग्लिश द रोड इज वेट। इसके बाद लिखेंगे बारिश की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ द रेन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द रोड इज वेट बिकॉज ऑफ द रेन। ऐसे भी बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रेन द रोड इज वेट। गर्मी की वजह से पंखा चल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे गर्मी की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ द हीट। इसके बाद लिखेंगे पंखा चल रहा है, द फैन इज ऑन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ द हीट द फैन इज ऑन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ट्रैफिक की वजह से बस लेट है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक द बस इज लेट। अब देखते हैं नेक्स्ट, बीमारी की वजह से वो स्कूल नहीं गया, गर्मी की वजह से मैंने स्वेटर नहीं पहना। ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे बीमारी की वजह से वो स्कूल नहीं गया, तो सबसे पहले लिखेंगे बीमारी की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ इलनेस। इसके बाद लिखेंगे वो स्कूल नहीं गया की इंग्लिश ही डिडंट गो टू स्कूल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ इलनेस ही डिडंट गो टू स्कूल। गर्मी की वजह से मैंने स्वेटर नहीं पहना, तो सबसे पहले लिखेंगे गर्मी की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ द हीट। इसके बाद लिखेंगे मैंने स्वेटर नहीं पहना की इंग्लिश आई डिडंट वेयर अ स्वेटर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ द हीट आई डिडंट वेयर अ स्वेटर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे धूप की वजह से वो बाहर नहीं गई, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ द सनलाइट शी डिडंट गो आउटसाइड। तो देखते हैं नेक्स्ट, धूप की वजह से मुझे पसीना आ रहा है, परीक्षा की वजह से वो पढ़ रही है। ये सब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखते हैं इन सब वाक्यों की इंग्लिश। जैसे धूप की वजह से मुझे पसीना आ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे धूप की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ द सनलाइट। इसके बाद लिखेंगे मुझे पसीना आ रहा है की इंग्लिश आई एम स्वेटिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ द सनलाइट आई एम स्वेटिंग। परीक्षा की वजह से वो कल पढ़ रही थी। ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ द एग्जाम। इसके बाद लिखेंगे वो कल पढ़ रही थी की इंग्लिश शी वाज स्टडीइंग यस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ द एग्जाम शी वाज स्टडीइंग यस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे डर की वजह से बच्चा रो रहा है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ फियर द चाइल्ड इज क्राइंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, चोट की वजह से वो दौड़ नहीं पाया, बीमार होने की वजह से मोहन आज स्कूल नहीं जा पाया।
इन सब वाक्यों के अंत में पाया पाई शब्द आया है तो इसकी इंग्लिश मोडल वर्ब कुड से बनाएंगे, जैसे चोट की वजह से वो दौड़ नहीं पाया। तो सबसे पहले लिखेंगे चोट की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ द इंजरी। इसके बाद लिखेंगे वो दौड़ नहीं पाया की इंग्लिश ही कुड नॉट रन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ द इंजरी ही कुड नॉट रन। बीमार होने की वजह से मोहन आज स्कूल नहीं जा पाया। तो सबसे पहले लिखेंगे बीमार होने की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ इलनेस। इसके बाद लिखेंगे आज स्कूल नहीं जा पाया की इंग्लिश मोहन कुडंट गो टू स्कूल टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ इलनेस मोहन कुडंट गो टू स्कूल टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे शोर होने की वजह से मैं सो नहीं पाई। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिकॉज ऑफ द नॉइज आई कुडंट स्लीप। अब देखते हैं नेक्स्ट। बारिश की वजह से आज कौन स्कूल नहीं आया। सड़क गीली होने की वजह से किसकी कार फिसल गई। ये सब वाक्य क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे बारिश की वजह से आज कौन स्कूल नहीं आया। तो सबसे पहले लिखेंगे आज कौन स्कूल नहीं आया की इंग्लिश हु डिडंट कम टू स्कूल टुडे। इसके बाद लिखेंगे बारिश की वजह से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ द रेन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु डिडंट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज ऑफ द रेन। क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बिकॉज ऑफ वाले फ्रेज को आगे नहीं लिखते हैं। यदि बिकॉज ऑफ आगे लिखा तो गलत माना जाएगा। सड़क गीली होने की वजह से किसकी कार फिसल गई। तो सबसे पहले लिखेंगे किसकी कार फिसल गई की इंग्लिश हुज कार स्लिप्ड। इसके बाद लिखेंगे बिकॉज ऑफ द रोड वॉज वेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हुज कार स्लिप्ड बिकॉज ऑफ द रोड वॉज वेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पानी की वजह से कौन सा मोबाइल खराब हो गया। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी विच मोबाइल गॉट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द वाटर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, नौकरी की वजह से वो दिल्ली गया। इस वाक्य की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। और से बने क्वेश्चंस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद और से बने क्वेश्चंस का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।